नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। सबसे पहले पेटीएम, जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटा धार। दूसरा, विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश किसके इशारे पे। और तीसरा, पुलिस का काम अब करेंगे भक्त। इन तीनों विषयों पे विस्तार से बातचीत करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव है तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा होगी। तो सबसे पहली बात, पेटीएम, जहां जहां चरण पड़े संतन के तह तह बंटा धार। आज सुबह जब सबने अखबार खोला तो वहां पे खबर आई कि आरबीआई ने पेटीएम जो बैंक है उससे कहा है कि आप 29 फरवरी, ये जो महीना है 29 फरवरी, 29 दिन का, 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम कंपनी है वो फास्टैग और इस तरह के ना पेमेंट ले पाएगी ना कुछ करेगी। बहुत से सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। जो लिखा गया, जो उसमें कहा गया कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लग रहे हैं और इसके पीछे मूल कारण क्या है, तो इसके पीछे आरबीआई का कहना यह है कि इसका मूल कारण यह है कि इन वेक ऑफ परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंसेस एंड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। नहीं मानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मानते हैं? हेडलाइन को आपको खुद समझना होगा। तो पहले मैं बात कर लूं विजय शेखर शर्मा जी की, जो इसके कर्णधार हैं। विजय शेखर शर्मा जी, जब नोटबंदी, अगर आपको याद हो, जब नोटबंदी लागू हुई 8 नवंबर 2016 में, तो जैसा पेपर की रिपोर्ट लिखी हुई है, क्योंकि कोशिश की थी वो वीडियो ढूंढने की, पेपर की लिखित रिपोर्ट करते हैं। विजय शेखर जी, ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल पी के बढ़िया टुन्न थे, जिसको टुन्न बोलता जाता है, खूब डांस कर रहे थे और मतलब कह रहे वाह रे वाह, और क्या क्या उन्होंने कहा, अपशब्द भी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि अब तो दुनिया उनकी मुट्ठी में है। दुनिया एक आदमी की और कहता था कि दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में। तो इनको भी लगा कि इन्होंने कर ली थी दुनिया मुट्ठी में। वो मैं आपको इसमें लगा दिया, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। विजय शेखर शर्मा का ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि कितने ताकतवर आदमी है। वैसे मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाज इससे लगा लीजिए कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो एज एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के तौर पे केवल 2 लोगों ने, केवल प्राइवेट सेक्टर के 2 लोगों ने उनकी फोटो का इस्तेमाल किया है। एक तो हमारे अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी ने उनकी फोटो का इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो। और उनको उस फोटो का, क्योंकि प्रधानमंत्री की आप फोटो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको मेरा जितना याद है 10 रुपए का या 15 रुपए का या 50 रुपए का एक कोई फाइन हुआ था। और पेटीएम को भी शायद 100-200 रुपए का फाइन हुआ था। पेटीएम ने भी यूज़ किया था प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो। भाई है, अब तो पेटीएम आ गया। पेटीएम एक्चुअली, जो विजय शेखर शर्मा जी हैं, इनकी एक कंपनी थी 197 कम्युनिकेशन, नोएडा में थी, कुछ काम करते रहते थे। फिर इन्होंने पेटीएम चालू किया। पेटीएम का मैं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, गूगल करके विकिपीडिया में जाके देख लीजिएगा। पेटीएम का जो इनिशियल ताना बाना था वो एक चाइना की कंपनी है, अलीबाबा। ये सब चाइना कनेक्शन है। तो मोदी जी के जो बहुत खास लोग हैं, अडानी जी, पेटीएम जैसी कंपनी, जिसका नोटबंदी के बाद ऐसा बम्पर फायदा हुआ, क्योंकि नोटबंदी के बाद
तो आपने कहा कि अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आ गई, फिनटेक कंपनी, अब सब लोग सब कुछ लेन देन कैश में कुछ नहीं होगा, सब इससे करो। और उस समय पेटीएम ही ने एक छत्र राज्य था। शुरू में जैसा कहा जाता है कि 2014 में अगर 1 करोड़ लोग थे तो फिर 2016-17 तक 10 करोड़, अब तो मालूम नहीं, अनगिनत लोग हैं। तो पेटीएम नाम की जो ये बला थी वो हम आप सबके जिम्मे आई। पेटीएम को मोदी जी की उस पॉलिसी से बहुत फ़ायदा हुआ। पेटीएम ने मोदी जी का फोटो लगा के ऐड भी निकाला। और नवंबर 2021 में अगर आपको याद हो तो इन्होंने इसी का फ़ायदा करते एक आईपीओ निकाला। नवंबर 2021 में वो आईपीओ 2150 रुपये का एक शेयर किया था और उस समय तक का इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ था टिल दैट टाइम, लार्जेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया। खूब पैसा कमाया। उसके बाद वो आईपीओ तो उससे कम रेट पे खुला, लोगों के खूब लॉस हुए, लेकिन मतलब राम राम जपना पराया माल अपना। तो जब माल आ गया अंदर, आईपीओ है, अब आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, आप ही ने लगाया पैसा, अब तो माल गया शर्मा जी के पास। और आज की मैं बात बता दूं, जब ये रिपोर्ट आई है, आज 152 रुपया शेयर गिरा है, लोअर सर्किट लगा है, 609 रुपये पे बंद हुआ है। 2150 रुपये में जिसने खरीदा था उसकी क्या हालत हो रही होगी ये आप सोच सकते हैं। शर्मा जी का ये भी एक, शर्मा जी मस्त वाला आदमी है, एक ये भी है वो भी रिपोर्ट है। फरवरी 2022 में पुलिस की गाड़ी ही ठोक दी थी। जरा थोड़ा इसके शौकीन है तो उसी शौक, मतलब ये सब शौकीन आदमी हैं। इनको कहाँ से ताकत मिलती है, इनके कहाँ से, कैसे पॉलिसी अगर चेंज होती है तो इनको कैसे फ़ायदा दिलाया जाता है, ये आप खुद सोच लीजिएगा। लेकिन आरबीआई को किसी न किसी दिन इंटरवीन इसलिए करना था कि पानी सर के ऊपर शायद चला गया था। तो ये तो बात हो गई पेटीएम वाली बात कि पेटीएम जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार, किसके किसके चरण कहाँ पड़े। वैसे मैं अपनी बात बता दूँ, आज मेरे दफ्तर में हम जितने लोग हैं सब ने भैया पेटीएम में के वैलेट में, क्योंकि उसके गाड़ी के फास्ट टैग के लिए उसी के थ्रू था, सबने अपना कैंसिल किया, पैसा वापस निकाला। ये 250 रुपये रोके रखते हैं फास्ट टैग वाला, फास्ट टैग के मालूम नहीं कितने करोड़ों रुपए इन्होंने इस तरह से अपना रखे हैं जिसको देते नहीं हैं। तो खैर जनरली आज की तारीख में सब लोग अपना अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं पेटीएम से कि भाई ये तो कंपनी डूब रही है, डूब गई, जो भी मानिए। अब दूसरी बात, विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश किसके इशारे पे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आज पेपर में खबर आई है, सारे पेपरों में आई है, जिसके अनुसार जो, अगर आपको याद हो कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में कुछ लोग पार्लियामेंट में अंदर घुसे और उन्होंने घुस के विजिटर्स गैलरी में बैठे और फिर वहाँ से पार्लियामेंट के मुख्य उसमें अंदर घुसे और वहाँ कुछ धुएं वाले बम चलाए, कुछ लोग बाहर पकड़े गए। कुल इसमें 5 लोग पकड़े गए थे और वो लोग थे, उन लोगों ने अभी एक बयान आज दिया है, आज नहीं मतलब 2 दिन पहले मजिस्ट्रेट के सामने 5 लोगों का एक लिखित बयान गया है। ये 5 लोग थे, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अनमोल शिंदे, महेश कुमावत। इन लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे के, जज के सामने बयान दे के कहा है कि भैया ये हमें पुलिस टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर ही किस हद तक कर रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा रही है, बिजली का करंट लगा रही है, क्योंकि इनिशियली पूछताछ के लिए इनको दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। जब कोई गिरफ्तार होता है तो 2 तरह की रिमांड होती है, एक जुडिशियल रिमांड बोलते हैं, जब आदमी जेल चला जाता है तब वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है, और एक होती है जब आप पुलिस की हिरासत में रहते हैं तो पुलिस ही आपको देखभाल कर रही होती है। तो इनका लगातार कहना है कि इनका इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। और ये नौजवान को, उस पर आऊँ उससे पहले समझ लीजिए, ये सब अपने को भगत सिंह फैंस पेज के मेंबर थे। ये सब देश के अलग अलग भागों से थे, आपस में इनका कोई पहले से ये नहीं था कि बहुत दोस्ती है, स्कूल में साथ पढ़े हैं, कॉलेज, अलग अलग थे। कोई दक्षिण से था, कोई पश्चिम भारत से था, कोई दिल्ली से था, कोई गुड़गांव से था, बंगाल से था, अलग अलग देशों से थे। कॉमन चीज़ सिर्फ एक थी, इनकी कॉमन चीज़ सिर्फ ये, इनकी बेरोज़गारी थी। ये सब बेरोज़गार थे, पढ़े लिखे लोग थे, नौकरी नहीं मिल रही थी और वही चीज़ इनको बांधी थी। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जब पुलिस कस्टडी में आया तो ये 5 का बयान तो अभी आया है,
जो उन्होंने एक साथ मैजिस्ट्रेट को दिया। उससे पहले इसमें एक महिला थी नीलम आज़ाद, वो भी अरेस्ट हुई थी। उनका भी बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस के अधिकारियों ने उनसे ज़बरदस्ती करके 52 पेज खाली ब्लैंक साइन करा लिए हैं। अब उस पर कुछ भी अपना आप लिख के बयान उनको कह दीजिएगा बयान है। इन लोगों का भी कहना है, जो ये 5 लोगों जिन्होंने मैजिस्ट्रेट को लिखा है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, हमें तंग किया गया, हमें प्रताड़ना की गई, उनका कहना है कि उनसे भी करीब करीब 70 पेज हर एक व्यक्ति से करीब 70 पेज हर व्यक्ति से ब्लैंक साइन कराए गए हैं। ब्लैंक इसलिए कराए गए हैं, अपने हिसाब से कुछ भी भर लेंगे, जो भी चाहेंगे वो करेंगे और कहेंगे ये इनका स्टेटमेंट है। अब इनको क्या फोर्स कर रहे हैं? इनको फोर्स ये कर रही है पुलिस कि आप ये नाम लीजिए कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम के साथ आपका एसोसिएशन है, आपने उनके कहने पे किया, उनके लोगों ने आपकी का ये षड्यंत्र रचा, आप उनका नाम लीजिए। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है ये गेस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने की बात पुलिस कर रही है। और ये किसके इशारे पे किया जा रहा है ये भी करना मुश्किल नहीं है। दिल्ली पुलिस क्या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है? नहीं। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय का मतलब गृह मंत्री कौन साहब हैं? गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं। बीजेपी में कैसे मतलब इसको पकड़ो, इसको फेंको, इसको भागो, इसको मारो, इसको ईडी को की रेड करो, ये सब वो तय करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर दिल्ली पुलिस ने इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिए होंगे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस तो नहीं जाके अपने स्वतः कहेगी, तो किसी के कहने पे करेगी ना कि इनसे कबलो इन सबसे कि ये राष्ट्रीय पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी उसके कहने पे किया, उससे मिले हुए हैं। तो ये षड्यंत्र ये आम है। ये लोग आज 5 लोग एक साथ मजिस्ट्रेट के सामने कह रहे हैं, कितने लोग कहने की हिम्मत रखेंगे, कितने लोग नहीं रखेंगे। इसलिए जब हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति के लिए उसके घर पे पैसा डाल के कहा जाता है कि वो 37 लाख उनके घर से मिले, उनके घर से एक BMW पकड़ी जाती है, जो वो कहते हैं कि मेरी BMW है ही नहीं, कहते नहीं ये BMW हेमंत सोरेन के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके, तो अब आम आदमी की क्या स्थिति रह जाएगी, इसको कोई बहुत समझाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। किसके इशारे पे हो रहा है? बिल्कुल साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पे हो रहा है। तीसरी घटना ऐसी जो बहुत पतली सी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, वो अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको दिखेगी भी नहीं, और वो ये है कि पुलिस का काम अब करेंगे भक्त। डिस्टर्बिंग चीज़ है। डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे है, लेकिन बहुत सिंगल कॉलम है, RWA to Ayers लीव कॉलोनी फॉर अयोध्या रिमार्क। मणिशंकर अय्यर जी और उनकी जो ऐसा मतलब जो इसके अनुसार पेपर के अनुसार उनकी लड़की का नाम है सुरन्या। सुरन्या जी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी जब राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, कि भाई हम प्रोटेस्ट फास्ट करेंगे, हम इसका एक प्रोटेस्ट फास्ट कर रहे हैं, और कहाँ घर में कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि जाके वो कुतुब मीनार मतलब गेटवे ऑफ इंडिया पे कर रहे हैं या इंडिया गेट पे कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट फास्ट करेंगे। उनके हिसाब से कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, जैसे अगर शंकराचार्य कह रहे थे ये ठीक नहीं है, उनके अपने हिसाब से ठीक नहीं थी, ये उनका हक था। लेकिन उसके बाद जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जंगपुरा एक्सटेंशन है दिल्ली की, उसने बाकायदा लिख के एक पत्र भेजा है इस पिता पुत्री को कि आप अपने इस प्रोटेस्ट फास्ट का जो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, इसके लिए या तो माफ़ी मांगो या कॉलोनी छोड़ के निकल जाओ, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो आप लोग। वो बीजेपी का घर नहीं है, बीजेपी के कार्यालय में, वो अपने घर में रहते हैं। आप अपने घर में भी नहीं रह सकते हैं कि अगर आपने इस तरह के विचार सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये काम कर रही है। लखनऊ यूपी में सब जगह देखा गया था कि सारी जगह की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लोग बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो 2, 4, 5 लोग जो उग्र हो गए थे, वो अपने वर्चस्व को या अपनी जो भी उनकी दबी हुई चीज़ थी, जो भी उनकी कॉम्प्लेक्स था, उसको सारी जगह मैंने देखा
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में ये कॉम्पिटिशन हो गया था कि मेरे यहां भी होगा सुंदरकांड, कोई कुछ कर रहा था, कोई ढोल मजीरा बजा रहा था, हर जगह ये हो रहा था। पॉइंट स्कोर करने के लिए हो रहा था, सब लोग वही एक भगवा पहन के और ढोल मजीरा। कितने इन लोग धार्मिक लोग हैं, वो रोज सुबह से शाम तक दिखता है, कितने संस्कारी हैं वो सुबह से शाम तक दिखता है। लेकिन 22 जनवरी को ये सही में इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन इसके बीच अगर कोई कह रहा है कि मुझे ये ठीक नहीं, ये प्रोटेस्ट फास्ट है, तो उसको अब ये जो नई भक्तों की श्रेणी खड़ी कर रही है बीजेपी, वो कह रही है कॉलोनी छोड़ के चले जाओ। कॉलोनी छोड़ के कहां चले जाओ, मेरा घर यहां है, मैं कहां चला जाऊं। और कारण कह रहे हैं कि आप, उन्होंने कहा है कि ये जो आप किए हैं ये हेट स्पीच जैसा है और इससे कॉलोनी का नाम खराब होता है। अरे भैया, RWA के करता धरता जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जब इस तरह की गाली गलौज करते हैं तो नाम नहीं खराब होता है। हाँ, तब आप उनसे नहीं कहते हैं कि छोड़ के चले जाओ। जब आपके यहाँ के बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है तब नाम नहीं खराब होता है, तब नाम में बड़े चार चांद लगते हैं कि वाह 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 कपिल मिश्रा जिस तरह की गाली देते हैं। मतलब कुछ तो डिस्कशन रखिए। और इस देश में ये हर व्यक्ति का हक है, अगर वो कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा, घर में बैठ के अगर मैं किसी बात पे मैं आपसे एक मत नहीं हूं सरकार से, तो मुझे प्रोटेस्ट करके फास्ट तो मैं कर रहा हूं ना, आपसे तो नहीं कर रहा हूं ना मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। यहां तो होता है कि नहीं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। तो ये जो सर्टिफिकेट बांटने का काम बीजेपी के लोग और बीजेपी के भक्त कर रहे हैं वो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो देश में एक ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं जिसके अंजाम खराब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।